अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वन्नासिरीन वस्सामिईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने सुनाने से कबल सबसे पहले अकीदा व ईमान वालों का ये वतीरा व तरीक़ा रहा है और ये वजीफ़ा रहा है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद पाक का जिक्र किया करते हैं। आइए हम और आप भी मिलकर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदीए दुरूद निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मेरे मुजद्दिद ने बहुत पहले ये इरशाद फरमाया है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। हमारी कमेटी ने भी, हमारी आवाम ने भी और हमारे प्रशासन ने भी ये तय करके दिखा दिया कि यकीनन दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यकीनन आज वो शेर सच पे सादिक आया है और जिस जगह घोड़े हमारी कमेटी, हमारी आवाम ने दौड़ाए हैं ना, वो यकीनन तारीकियों की जगह थी। तारीकियों की जगह ऐसी कि लोग ऐसी जगहों में इस वबा फैली हुई बला कोरोना के नाम पर घोड़े दौड़ाने का क्या, खुद भी दौड़ने से मजबूर थे। लेकिन ये महफिल मीलाद या आका की आमद आज दिल्ली की सरजमीन पे एकता बिहार जैतपुर मदीना मस्जिद, जो ना मोहताज तारुफ है और ना ही मोहताज तारीफ है, चरागों के मिसल अपनी रोशनी को पूरी दुनिया आलम इस्लाम में फैलाया है। हम इसकी मुबारकबाद तमाम अवाम अहले सुन्नत, तमाम जिम्मेदारान मदीना मस्जिद और अपने आए हुए मेहमान अंसारी प्रोडक्शन दिल्ली के प्रशासन को देते हैं। ये सेहरा हम उनके सर बांधते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे मुजद्दिद ने
अपने खामे को जिस तरह किरतास में समेटा है, वो सच कहा है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ाने वक़ार, आज ये जो महफिल सजी है, इस महफिल मीलाद का सिर्फ एक ही मकसद है, मीलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीने में, किसी भी दिन में, किसी भी रात में, किसी भी हफ्ते में मनाई जाती रही है और मनाई जा रही है और मनाई जाती रहेगी। आला हज़रत ने फरमाया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मनाने वाले भी अबद से लेकर के अजल तक रहेंगे और अजल से अबद तक ना मनाने वालों का भी चेहरा सामने रहा है और मनाने वालों का भी रहा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज जो हम और आप इकट्ठा हुए हैं, आज तकरीबन 12वीं शब होकर के 13वीं शब में हम और आप चल रहे हैं। 12 दिन से ये फ़कीर क़ादरी, हमारी इंतज़ामिया, हमारे तलबा, हमारे तहरीक के जिम्मेदारान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बसत खुलूस व एहतराम में हमेशा सरगर्दा रहे हैं और इंशाअल्लाह नसीम रहेंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आपका एक मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने किसी नबी को लाठी मार करके पानी निकालने का मौजज़ा अता किया, जिसे मूसा कहा करते हैं। अल्लाह ताला ने किसी नबी को किसी बीमार पे हाथ फेर करके सफेद दाग यानी पर्स को ठीक करने का मौजज़ा अता किया, जिसे हम हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जाना करते हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, अल्लाह ताला ने किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर पे पांव रख दे तो उसमें पांव मिसल शीशे के जम जाए, ये मौजज़ा अता किया। अज़ीज़ाने वक़ार, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नबी एक ऐसी ज़ात है कि यकीनन अगर दुनिया में आई है तो अपने मौजज़े को और अपने एजाज को दिखाने में कोई कोताही नहीं छोड़ती है। अज़ीज़ाने वक़ार, आपने हमेशा देखा है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, आप अगर गौर फरमाएं तो कहीं आपने देखा है कि हज़रत मूसा ने पानी पे अगर लाठी मारी है तो पानी फट करके हज़रत मूसा की लाठी के सहारे पानी ने रास्ता दे दिया है और समंदर आधा इधर आधा उधर, समंदर को आधा इधर आधा उधर कर दे, उसे मूसा कहते हैं। लाठी अगर हाथ से पकड़ करके समंदर पे मारे और सामने हो तो जो समंदर लाठी मारने से फट जाए तो टुकड़े हो जाए, इधर से उधर हो जाए, उसे मूसा कहते हैं। और मक्का की सरजमीन से उंगली का इशारा करे, चांद फट करके दो टुकड़े हो जाए, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, हमें और आपको इंट्रोडक्शन कराना है कि हम निकले किसकी जात के लिए, हम आए किसके लिए हैं, हम इकट्ठा किसके लिए हैं। सामने समंदर हो, हाथ में लाठी हो और फाड़ करके दो टुकड़ा कर दे, ये आसान दिखाई देता है। और खुद जमीन पे बैठा हो, उंगली का इशारा करे, आसमान पे चांद फट करके दो टुकड़े हो जाए, पता ये लगा करीब का मौजज़ा दिखाए
रसूलुल्लाह कहते हैं। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने वक़ार, बात इतनी ही नहीं, जिस पैगंबर की शान में हमने और आपकी दहली, हमने और आपने दहली की सरजमीन को अपने घोड़े की पांव के टापों के तले और अपने माथे की आंखों से हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की। आज हम अंसारी प्रोडक्शन के जरिए पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, कोई नबी ऐसा आया है कि यकीनन वो बचपन में है, लेकिन अफसोस है कि मेरे नबी ने 40 साल बाद नबूवत का ऐलान किया तो आज ये फितना बर्पा हो गया। 2 गिरोह में ये उम्मत बंटने पे मजबूर हो गई। नादानो, जरा सा होश में आओ, जरा होश में आओ और समझो कि नबी 40 साल बाद नबूवत का ऐलान तो कर सकता है, लेकिन अगर नबी होगा तो वो पैदाइश के वक्त भी नबी होगा। क्योंकि इसलिए जब ईसा अपने पालने में अपनी माँ के सामने अपने माँ की इज्जत को बचाने की जब बात आई थी तो ईसा ने चारपाई पे लेटे हुए हालत बचपन में, छठी के दिन, छठा दिन था, बचपन का आलम था, जब लोगों ने मरियम पे तोहमत लगाई कि ये बेटा ले कहां से आई, तो मरियम ने कहा मुझसे मत पूछो, उसी बच्चे से पूछो कि ये आया कहां से है। तो हजरत ईसा अभी 6 दिन के हैं, बचपन का आलम है। सुन नादान, तू कहता है कि नबी ने 40 साल बाद नबूवत का ऐलान किया तो 40 साल बाद नबी बने। सुन, ये ईसा है, ईसा जो अभी 6 दिन का है, वो क्या कह रहा है? क्या इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब व जअलनी नबिया, मुझे हल्का मत समझो, अपने जैसा मत समझो, अल्लाह का बंदा हो और अल्लाह ने मुझे किताब अता किया है और मुझे नबी बना करके भेजा है। जब ईसा 6 दिन में नबी बन सकता है तो ईसा जिस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होने से पहले भी नबी मौजूद था। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आओ, तुम कहते हो हाँ कोई नबी आया है मौजज़ा लेकर आया है, कोई नबी आया है मौजज़ा लेकर आया है। बचपन का आलम है, माँ के गोद में खेल रहा है, अरब की सरजमीन है, पेट्रोल ज्यादा है पानी कम है, पेट्रोल ज्यादा है पानी कम है, डीजल ज्यादा है पानी कम है। लेकिन जब नबी मौजज़ा दिखाने पे आ जाए तो याद रखो मौजज़ा उसी को कहते हैं कि जिसको आपकी आंखें देखने पे ताज्जुब कर जाए, आप मजबूर हो जाओ वो चीज देख करके कि नहीं ये बात ऐसा होना नामुमकिन था। लेकिन नबी वो हुआ करता है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया करता है, नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया करता है। माँ गोद में लेकर के टहल रही है, इधर से उधर भाग रही है, अपने शौहर से पूछती है ओ शौहरे नामदार, मुझे कौन सी सजा दे रहे हो, इस जंगल में छोड़ करके अकेले जा रहे हो? है क्या सदर साहब, हमारे मेंबरान बैठे हैं, हम लोग भी यही मामला मीटिंग में रख रहे थे। अरे किसके भरोसे निकाले साहब, अरे क्या करें साहब, मेरा वक्त का अपने वक्त के सारे मुजाहिदों ने क्या कहा था, अरे जिसके साथ खुदा हो उसे और किसी की जरूरत
उसे और किसी की जरूरत नहीं है। निकलेंगे चाहे ज्ञान मंदिर तक निकले, चाहे पैदल ही निकले, लेकिन निकलेंगे हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत अगर जो है मर्द कर ले तो खुदा की मदद भी साथ आ जाने पे मजबूर हो जाया करती है, क्योंकि इसलिए खुदा अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। खुदा अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हजरत हाजरा ने कहा, ओ मेरे शौहरे नामदार, आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। कहा किसने कहा छोड़कर जा रहा हूं? कहा मसला तो यही है, न यहाँ खाने का है न पीने का है। बताओ, अगर खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं तो आपके छोटे से बच्चे, कम से कम आप अगर हम पे न रहम करके अपने छोटे से बच्चे पर रहम करें। क्या अगर खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं तो दूध कहां से पिएगा? अगर खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं तो दूध कहां से पिएगा? कहां से दूध बनेगा? इतना कहना था। इब्राहिम खलीलुल्लाह पलटकर जवाब देते हैं क्या कि जिसके साथ खुदा हो वो अकेला अब बांध कफन सर पे और उठ निकल मैदान में। फिर बदर का मैदान बताएगा कि 313 की औकात क्या होती है। फिर 313 की औकात क्या होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम और आप इसी असना में मौजूद बैठे हैं। हमारे तमाम तर सरदारान, इन्होंने खुद कहा अमामे की शक्ल में कफन तो हो सकता है, लेकिन नबी का जुलूस नहीं रुक सकता है। नबी का जुलूस नहीं रुक सकता है। अज़ीज़ान वक़ार, जिस दिन से हमारी और आपकी ये ईमान का की हरारत हो जाएगी ना, उसी दिन से याद रखना जो शायर ने कहा है वो सच हो जाएगा। गर्च हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, गर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, हमें आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। ईमान की हरारत के लिए दाढ़ी का होना शर्त नहीं है। ईमान की हरारत के लिए टोपी का होना शर्त नहीं है। ईमान की हरारत के लिए कुर्ते पैजामे का होना शर्त नहीं है। अगर ईमान पे आ जाए तो पाकिस्तान का अब्दुल कय्यूम, तांगा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला और अपने वक्त का वो पाकिस्तान का अपने वक्त का मुजाहिद, अगर ईमान की हरारत पे आ जाए तो सलमान तासीर जैसे को तायते कर देता है और दुनिया उसके नाम पे खत्मे नबूवत का प्रचार कर देती है। हम कहते हैं खादिम रज़वी तुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस समत से जिस वक्त सलमान तासीर का खात्मा किया है, उसी दिन से मुमताज कादरी के सदके खादिम हुसैन सारी दुनिया में पहचाना गया है। ईमान की हरारत के लिए अगर दाढ़ी होना शर्त होता तो बताओ, मुमताज कादरी के पास जब वो ब्लैक कमांडो था, दाढ़ी थी उसके पास, टोपी थी उसके पास, पजामा कुर्ता था उसके पास, कुछ नहीं था। AK-47 गन था। और जब नबी की रिसालत और आपकी अज़मत पे उसके अपने ही गवर्नर ने गुस्ताखी की तो उसी AK-47 को उठा करके 47 राउंड उतार दिया और कहने लगा ये काफी है कि नबी की अज़मत के लिए मुमताज कादरी फांसी के फंदे पे तो चढ़ सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की हरारत का मसला आओ देखते हैं कि जिसके लिए हम और आप बैठे हुए हैं उसी नबी की बारगाह में चलते हैं। नबी होता है यकीनन मोजेज़ा दिखा दिया करता है। अब आओ देखो, हज़रत इब्राहिम ने कहा है हाज़रा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जिसके साथ खुदा हुआ करता है उसे दूसरे की जरूरत नहीं हुआ करती है। इसी असना में जंगलात में
कंकड़ों की जमीन पे, पेट्रोल पैदा होने वाले जगह पे, डीजल पैदा होने वाले जगह पे हजरत हाजरा को छोड़ दिया, इस्माइल को साथ में छोड़ दिया। हजरत हाजरा जब प्यास से तड़पने लगा बेटा, माँ की ममता पुकारने लगी, मौला रहमतें अता कर दे, मौला बरकतें अता कर दे। लेकिन याद रखो, कोई रहमत उस वक्त तक उतर नहीं सकती है जब तक कि रहमतुल लिल आलमीन का इशारा ना हो जाए। कोई रहमत उस वक्त तक उतर नहीं सकती जब तक कि रहमतुल लिल आलमीन का इशारा ना हो जाए। असीसाने मोहतरम, इतना कहना था कि हजरत हाजरा कभी सफा पे दौड़ रही है, कभी मरवा पे दौड़ रही है, कभी सफा पे दौड़ रही है, कभी मरवा पे दौड़ रही है। असीसाने मोहतरम, आज के लोग ये कहते हैं क्या रे हमारे बाप दादा तो फातिहा दुरूद और नियाज फातिहा किया करते थे, अब तुम क्यों नहीं करते? तो कहने लगे साहब पहले वो किया करते थे, अब हमने छोड़ दिया। तो हम भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, जरा सा गौर करें, आप लोग भी जवाब दे दीजिएगा। जो ये कहे कि हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे तो पहले नियाज फातिहा और जुलूस और जो है दुरूद और मुहर्रम किया करते थे, अब हम नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं ओ साहब, हज करने जब जाना तो फिर आप सफा मरवा पे मत दौड़ना, क्योंकि इसलिए हजरत हाजरा आज नहीं दौड़ी थी, जब दौड़ी थी तो वो करती थी, अब तुम्हें नहीं करना चाहिए। बात समझ में है या नहीं? तरीका अच्छा है और कह दो, ये बताओ तुम्हारे बाप दादा अच्छे थे या तुम अच्छे हो? अगर कहे नहीं हम अच्छे हैं तो फिर कह दो कि हजरत हाजरा अच्छी थी या तुम अच्छे हो। अब कहां जाएंगे? सफा व मरवा पे दौड़ना हाजियों के लिए एक रुकन है, रुकन। पता ये लगा मुसलमानों, हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जमीन पे लटा देती हैं और जमीन पे लटा देती हैं। एक बात और भी आ जाए अगर दिमाग में तो आप सोचेंगे यार हो सकता है कि चमड़े पे लटाया हो सकता हो कि मखमल पे लटाया हो सकता हो कि कमली पे लटाया हो सकता हो कि कपड़े पे लटाया हो। अगर ये कपड़ा और चमड़ा और ये तमाम चीजें आप कहोगे तो फिर जमीन कैसे रगड़ा कि जो जमजम निकला? पहले तो फिर और अगर कोई कह भी दे अरे साहब मखमल पे लटाया था, डल्लब के गद्दे पे लटाया था, तो उनसे कह दो अरे बेवकूफ, जिसका पैर अगर जमीन पे मार दे तो जमीन फट जाए तो मखमल और कपड़े की क्या औकात है? मखमल और कपड़े की क्या औकात है? अबे सुन, एक वो नबी था जो लाठियों को मारा तो समंदर फट गया, और एक ये नबी है कि जो पैरों को मार रहा है तो जमीन फट जा रही है। लेकिन हम कहते हैं ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आप आए तो मोजज़ा लेकर आए कि आपने पैर मारा तो जमीन फट गई। लेकिन ऐ अली, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जमीन पे पैर मारना दोनों आमने सामने है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अली ये बताओ, जब आपकी नमाज छूटी थी तो क्या हुआ था? तो अली मकामे सहबा से पुकार उठता है कि वो इस्माइल है जो जमीन पे मार रहे हैं तो जमीन फट जा रही है, वो मूसा है कि जो लाठी मार रहे हैं तो पानी फट जा रहा है, ये मेरा नबी है कि जो इशारा कर दे तो सूरज डूबा हुआ हो निकल करके वापस आ जाएगा। ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है जिसके लिए हम और आप बेताब रहा करते हैं। हमें इसके रसूल फाड़ करके सीने में भर लो, ये वहाबी लहाबी ये सब अपने आप भाग जाएंगे। नमाज बाद में यार, रोजा बाद में। जो कादरी इतना बोलता है ना, लोग कहते हैं यार अभी तक बोलना नहीं बंद कर रहा है। पहले इसके रसूल इसमें भर लो चीर करके, नमाज अपने आप अदा हो जाएगी। नमाज अपने आप अदा हो जाएगी, और अगर अदा भी ना कर सको तो फिर भी जन्नती हो। साबित कर दो। हमें नमाज से इनकार ना करो, लेकिन अगर अदा भी नहीं कर सके हो, मर गए ना, तो फिर भी
जन्नती हो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में आते हैं, घोड़े ही पे थे, उतरे भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी वाबी मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और आपके जलवा ज़ेबा को देखा। आपको देख करके मेरे आका मैं सिद्क़े दिल से इसी घोड़े ही पे पढ़ लेता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया जानती है कि ख्वाजा सजदे में थे, अजमेर वाले ख्वाजा सजदे में थे और अपने वक्त का जोगी जयपाल तारागढ़ की पहाड़ी से पत्थर फेंका हुआ था। और जब तक मेरे गरीब नवाज सजदे में थे, हालत नमाज में थे, न पत्थर जमीन पे गिरा, न आसमान की तरफ गया, न तारागढ़ की तरफ गया। पत्थर भी इंतजार कर रहा है कि इसका सजदा पूरा हो जाए तो हम जमीन पे जाए। पत्थर भी इंतजार कर रहा है कि इसका सजदा पूरा हो जाए तो हम जमीन पे जाए। पता लगा सारी जिंदगी सजदे में गुजारी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और 40 साल हजरत सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। पता लगा 40 साल आपने इतना जो है मेहनत और मशक्कत से इबादत की है, लेकिन आओ दिखाता हूँ तुम्हें गौसे आजम से भी अफजल, ख्वाजा आजम से भी अफजल, सैयदना हजरत बायज़ीद बुस्तामी से भी अफजल, जुनैद बगदादी से भी अफजल, हजरत मंसूर हल्लाज से भी अफजल, शम्स तबरेज़ से भी अफजल, निज़ामुद्दीन से भी अफजल। कौन अफजल है जो ना नमाज पढ़ा है, ना रोजा रखा है, ना ज़कात दिया है, घोड़े ही पे बैठा है। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अब्दुल्लाह इब्न उसामा, जाओ मैंने कबूल कर लिया तुम्हें। किसमें कबूल कर लिया? इस्लाम में कबूल कर लिया। इसी असना में घोड़ा भड़क जाता है, और जब घोड़ा भड़कता है तो आपका आपने देखा था अभी हम लोगों ने घोड़े के रिकाब में पैर डाला था, और पैर जो है घोड़े के रिकाब में डाल करके इंसान बैठता है। असीसाने मोहतरम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उसामा घोड़े के रिकाब में पैर डाले हुए थे। घोड़ा बिदक जाता है, भड़क जाता है और भागने लगता है। आपकी लगाम हाथ से छूट जाती है, आप घोड़े के आपका पाँव उसी रिकाब में लपट जाता है और आप घोड़े के साथ रगड़ते रहे। इसी असना में आपका इंतकाल हो जाता है। जब आपका इंतकाल होता है लोगों ने खबर फैला दी कि अब्दुल्लाह इब्न उसामा का इंतकाल हो गया है। आका इरशाद फरमाते हैं उस जन्नती बंदे का अल्लाह भला करे। क्या है उस जन्नती बंदे का? अल्लाह भला करे। गुरूर इतना न करे नजदी, इबादतों पर रियाजतों पर गुरूर इतना न करे नजदी, इबादतों पर रियाजतों पर बगैर हुब्बे नबी में आके हर एक सजदा हराम होगा। बगैर हुब्बे नबी में आके हर एक सजदा हराम होगा। पता ये लगा सजदा तो बहुत किया निजामुद्दीन ने, सजदा तो बहुत किया अलाउद्दीन ने, सजदा तो बहुत किया मोइनुद्दीन ने, सजदा तो बहुत किया मोइनुद्दीन ने, लेकिन इन सारे सजदों पे भारी सहाबियत का दर्जा है। इन सारे सजदों पे भारी सहाबियत का दर्जा है। इनका सजदा अपनी जगह है और उसका सहाबी होना अपनी जगह है। अज़ीज़ाने मोहतरम सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह ने एड़ी को मारा, जमीन फाड़ दिया उठा करके, लेकिन आका को देखो कि आका ने जमीन पे बैठ करके आसमान को फाड़ दिया। जमीन पे बैठ करके उस नबी के लिए हम ये महफिल सजाए हैं। उस जिस नबी के बारे में आपको पता ही नहीं है कि नबी का मौजज़ा क्या है। पता ये लगा कि ईसा आए और 6 साल में बोल गए। उनका बोलना मौजज़ा। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में उतरे, आप जिसके लिए दुआ कर देते वो जिंदा हो जाया करता। आपका दुआ करना मौजज़ा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में गए, आग गुलजार हो गई, आपका मौजज़ा।
लेकिन ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मौजज़ा कौन कौन सा है पता ये लगा। अभी नबी नम जो है अपने माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकानहा के शिकायत मुबारका से ज़मीन पे आए ही थे अज़ीज़ाने मोहतरम। जबकि बच्चा बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं रहती है और बोल भी नहीं सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आका जैसे ही जमीन पे आते हैं अपने दोनों हाथे मुबारका दस्ते मुबारका को जमीन पे टेकते हैं और कहते हैं क्या, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब ने फरमाया है वो तेरी उम्मत को ही नहीं तमाम नबियों की उम्मत को बल्कि तमाम नबियों को तेरे हवाले कर दिया है। जिसे तू चाहे उसे जन्नत ले जाए और जिसे तू चाहे जहाँ चाहे वो फैसला कर दे। इसीलिए तो बरेली का एक इमाम कहता है जहाँ पानी अदा कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार है बला कर दे। अज़ीज़ाने मोहतरम, नबी तो वो नबी है कि मत पूछिए। आइए देखते हैं उसी नबी के बारे में। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाइयों आपने बहुत सुना होगा लेकिन वह इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत फरमाते क्या है, लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना। और जगराज को ताज तोरे सरसों, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहद दूसरा जाना। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब आका ने इरशाद फरमाया या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब ने फरमाया ऐ महबूब जा मैंने तेरे हवाले कर दिया। तो आला हज़रत फरमाते क्या है, जगराज को ताज तोरे सरसों, यानी सारी कायनात का राज आपके सर पे ताज बना करके रख दिया जाए तो उस वक्त कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आपका सहारा इमाम अहमद रज़ा को मिल जाए। लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, आपके जैसा न दुनिया ने किसी को देखा है और न कोई दुनिया वाले देखेंगे। या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता, आपके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता। और आगे मेरा मुजद्दिद इरशाद फरमाता है क्या, अर्रूह फिदा का फज़िद हरका, अर्रूह फिदा का फज़िद हरका, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा। अर्रूह फिदा, अर्रूह फिदा का फज़िद हरका, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा। मोरा तन मन धन सब फूक दिया, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यार जला जाना, ये जान भी प्यार जला जाना। या रसूल अल्लाह मैंने रूह भी फिदा कर दी, मैंने तन भी फिदा कर दिया, मैंने जान भी फिदा कर दिया, मेरे आका मैंने माल भी फिदा कर दिया, सारी कायनात मैंने आपकी जो है याद में फिदा कर दिया। क्योंकि इसलिए लोगों ने यूसुफ को देखा था तो अपनी उंगलियां काट डाली थी और साहबा ने आपको देखा तो अपनी गर्दनें कटवा दी। शायद कहता है उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में हम घुसते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अर्रूह फिदा का फज़िद हरका, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा। मोरा तन मल धन सब फूक दिया,
ये जान भी प्यार जला जाना। मेरे आका सब दे दिया, जान दिया, माल दिया, आल दिया, औलाद दिया, दुनिया दिया, एक नहीं सब दिया, लेकिन अब क्या बचा है? अब एक जान ही बची है। ये जान भी प्यार जला जाना। जब नबी के इश्क में सब कुछ दे दिया जाता है, तब दुनिया वाले कहते हैं जब इसने सब कुछ दे ही दिया है, इसके पास कुछ नहीं है, तो लाओ सब कुछ इसे ही दे दिया जाए। लाओ सब कुछ, सब कुछ। इसीलिए कहता हूं परवेज भाई, शमशेर भाई, आप सोचते हैं और हमारी कौम सोचती है, अरे यार इन गरीबों के पास क्या होगा, इनसे दोस्ती करना अच्छा नहीं है। माल वाले को मुरीद बनाओ, उससे काम अच्छा चलेगा। ये सिर्फ हमारी कौम का मिजाज नहीं बन रहा है, बल्कि आज के दौर के पीरों का भी मिजाज है। गरीब शख्स को जल्दी से मुरीद अगर करेगा भी ना, तो चेहरा उधर रहेगा, कलमा पढ़ता रहेगा। और अगर जो अमीर वाला मुरीद होगा ना, तो उसे अपने तख्त पर बैठाल के मुरीद करेगा। है मेरे भाई, गरीबों के पास बहुत कुछ है, मदरसे के यतीमों के पास बहुत कुछ है। आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, आए अबू बकर, एक गरीब ऐसा है कि उसके पास जन्नत की चाबी। अल्लाह अकबर, उसके पास जन्नत की चाबी है। हजरत अबू बकर ईमान की हरारत में तिल मिला दिया, कहा हा या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की चाबी कितने में बेचेगा? वो जन्नत की चाबी कितने में बेचेगा? का लेकिन है वो काला कलूटा, लेकिन है वो अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा प्यारे करीम की जात। तो वो जात है जो किसी ने नहीं मिटाया, वो मुस्तफ़ा ने तारीकी को मिटाया है। काले गोरे का झगड़ा ही खत्म कर दिया। वेस्ट इंडीज वाला अगर आ जाए आपकी मस्जिद में, तो 6 फुट के हमारे खजांची साहब हैं और इतना गोरे चिट्टे हैं, जवानी में और गोरे चिट्टे रहे होंगे, लेकिन अगर इनके बगल में आकर के वेस्ट इंडीज वाला खड़ा हो जाए तो क्या भगा देंगे? है मेरे आका। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है, अर्रूह फिदा कफसित का यकशोला दिगर बरसन यशका, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। कैसा इश्क है इमाम अहमद रज़ा का कि सब दे डाला, जब कुछ नहीं बचा तो कहा ये जान भी है, इसको भी जला दो, इसको भी जला दो। मेरे भाई, सरकार ने फरमाया, अबू बकर वो काला का लूटा है। कहा रसूल अल्लाह, वो काला का लूटा, लेकिन जन्नत की चाबी तो बहुत अच्छी है ना? आका ने इरशाद फरमाया, हाँ बहुत अच्छी है। कहा उमैया का गुलाम बिलाल है, रस्सी बांध करके जालिम खींचता है, आग के अंगारे पे लिटा देता है, सुलगती हुई तड़पती हुई रेत पे लिटा देता है, फिर भी वो मेरे इश्क में ऐसा दीवाना है और कहता है क्या? कहता है क्या? फिदा का या रसूल अल्लाह। क्या कहता है? जो आज हम और आप और हमारे बच्चे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, जितना रेत पर सुनाया जाता था, उतना ही बिलाल कहता था क्या? चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मेरे दिल से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे,
मेरे दिल से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। थक गया उमैया, लेकिन बिलाल नहीं थका। रस्सियों से हाथ कट जाते थे और हालत बदल जाती थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज का वो शख्स, वो लड़का जो अभी जुलूस में भी गया, लेकिन जालिम फिर भी अपनी निगाह फेरने से बाज ना आया। कभी निगाह इधर उधर छतों पे फेर रहा है, कभी निगाह इधर उधर बच्चियों पे डाल रहा है, कभी निगाह इधर उधर दौड़ा रहा है। लेकिन अगर आओ ऐ लोगों, ये इश्क अधूरा है, ये इश्क अधूरा है और ये इश्क अधूरा है। इस इश्क के बारे में शायर कहता है क्या, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और पड़ी जो लाठी पीछे तो इश्क। ओ नादान, होश में आजा, होश में आजा और समझ जा, चौराहेबाजी करना बंद कर दे। अपनी बहन बेटियों पे नजर गलत उठाना बंद कर दे। सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियां हैं। इस्लाम इन तमाम चीजों पर पाबंदी आयद करता है। अगर इश्क करना है तो इश्क करना बिलाल से सीखो, इश्क करना बिलाल से सीखो, जिनको खींचा गया बबूलों में, जिनको खींचा गया बबूलों में। यूं तो अफजल है सारे फूलों में, यूं तो अफजल है सारे फूलों में, और गुलाब एक ऐसा फूल है कि जो सारे फूलों में अफजल है। लेकिन इश्क अगर देखोगे तो इश्क करना बिलाल से सीखो, जिनको खींचा गया बबूलों में, कांटे के रेतों में खींचा गया है बिलाल को। आका इरशाद फरमाते हैं गरीबों के पास बहुत कुछ है। सुन लो, जिसने जैकेट पहनाया है, जिसने अमामा बंधवाया है, जिसने जूता पहनाया है, जिसने मोजा पहनाया है, जिसने बिरयानी खिलाई है, वो सबके सब सुन लो। तुमने सोचा कि गरीबों के पास क्या है? अरे नबी के नाम पे, खुदा के नाम पे करके तो देखो। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अबू बकर, गरीबों के पास जन्नत की चाबी हुआ करती है। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जन्नत की चाबी कहाँ मिलेगी, कितने में बेचेगा? आका इरशाद फरमाते हैं ये तो चल करके उसके मालिक से पूछना पड़ेगा कि गरीब को बेचेगा कितने में, गरीब को बेचेगा कितने में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के पास जाते हैं और कहते हैं उमैया ये बता इस गुलाम को कितने में बेचेगा, इस गुलाम को कितने में बेचेगा? उमैया ने कहा नहीं खरीद पाएगा। का दाम बता, का फिर भी का दाम बता, का नहीं खरीद पाओगे, का दाम बता। उस दौर में 40 दिरहम बहुत महंगा था, 40 दिरहम बहुत महंगा था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं जन्नत की चाबी गरीबों के पास है, लेकिन जन्नत के मालिक तो आप हैं। चाबी अगरचे किसी के हाथ में दे दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर कहो, कहा या रसूल अल्लाह 30 दिरहम मेरे पास है, 30 दिरहम मेरे पास है। 10 दिरहम आका ने खुद कहा क्या अबू बकर 30 तेरे पास है, 10 मेरे पास है। उमैया से कहे बिलाल की जंजीर काट दे और 40 दिरहम दे दे। 40 दिरहम उमैया को दिया जाता है। इतना काना था कि बिलाल के हाथ से हथकड़ियां जब टूटती है तो बिलाल ने ये कहा था क्या, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद के अनवान कर दिया। हमें एक सदरी और एक बोरा चावल, एक कट्टा चावल, एक जुब्बा, एक जूता दे करके जन्नत खरीद लिया है। इससे बड़ी और कौन सी जरूरत है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये कमेटी खरीद चुकी है किसको? इस अमामे को। और जब तक जिक्र रसूल होगा ये सवाब कमेटी के लोगों पे, अवाम के लोगों पे। इसलिए लोगों, अगर नेकियां कमानी है तो गरीबों को अपने करीब करना सीखो और उनकी कुछ ऐसी मदद करो
कि वो अपनी जन्नत तुम्हारे हाथ। अरे यार जन्नत तो गरीबों के हाथ में है, और अगर जन्नत खरीदना है सस्ती तो माँ को ठंडा पानी पिलाओ, कदमों को चूम लो, इसके नीचे जन्नत नजर आएगी, इसके नीचे जन्नत नजर आएगी। मेरे आका वो आका है कि जो यकीनन सारे अंबिया कमोबेश 2,24,000 अंबिया मेरे नबी के अलावा आए, मोजज़ा लेकर आए, लेकिन या रसूल अल्लाह आप ऐसे नबी हैं कि सारे नबी मोजज़ा लेकर आए, आप आए तो खुद मोजज़ा बन तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बात बहुत लंबी चली जाएगी, एक बात और गौर कर ले और उसी पर कामयाबी की ज़मानत है। मेरे भाई, मेरे असीस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह का इरशाद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसका तर्जुमा आप करेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 3, रब इरशाद फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अज़ीज़ान मोहतरम, बात आपके सामने यूँ कह लिया जाए कि हम और आप अगर आप इस तरीके से ये कह रहे हैं कि नहीं दीन तो अल्लाह का है, दीन तो हम भी कहते हैं दिन भी अल्लाह का है और रात भी अल्लाह की है। दिन अल्लाह का है और रात अल्लाह की है, लेकिन दीन जो है, दीन किसका है? हाँ, देखो मेरा भाई क्या कह रहा है, अरे सुन, दिन अल्लाह का, रात अल्लाह की, चांद अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, सितारे अल्लाह के, बनाता खुदा है, तोड़ता मुस्तफा है, बना खुदा रहा है, तोड़ मुस्तफा रहा है। इसीलिए तो शायर ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने, ताज्जुब है महशर में आतिशे दोज़ख, ताज्जुब है महशर में आतिशे दोज़ख, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब है महशर में आतिशे दोज़ख, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। दिन खुदा का, रात खुदा की, सितारा खुदा का, चांद खुदा का, सूरज खुदा का, डुबोता खुदा है, निकालता मुस्तफा है। डुबोता खुदा है और निकालता मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ, नमाज रोजा सब बसम खत्म। इसलिए सबसे पहले 10 साल में जो मैंने यहाँ कमाई की है, वो सबसे बड़ी कमाई इश्क़ रसूल दिल में कूट कूट करके भरना सीखा है मैंने। इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत गलत कूट कूट करके भरा है यार, और तो ये पसीना जो निकल रहा है ये कूट कूट करके भरा है मैंने, और इतना भर दिया है कि अब अगर मर भी जाऊंगा तो कोई फिकर, और चला भी जाऊंगा, निकल भी जाऊंगा तो कोई फिकर। अब हमारी कौम चला लेगी कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, अब हमारी कौम चला लेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बात यूं कह लिया जाए, दिन खुदा का, रात खुदा की, सितारा खुदा का, चांद खुदा का, सूरज खुदा का, आसमान खुदा का, लेकिन जन्नत खुदा की बांटता मुस्तफा है। जन्नत खुदा की बांटता मुस्तफा है। जन्नत खुदा की चाबी वल्लाहु युती वाना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता रहता हूँ, अल्लाह देता है मैं बांटता रहता हूँ। जिसको चाहूँ उसे जहन्नमी करार दे दूँ, और चाहूँ तो अबुल हिकम को अबू जहल बना दूँ, अबुल हिकम को अबू जहल बना दो। अपने वक्त का हिकमत का बाप था, आका ने एक मर्तबा अबू जहल कह दिया, सुबह क़यामत के लिए जालिम अबू जहल हो गया। और अपने वक्त का अबू बकर था, आका ने सिद्दीक़ अकबर कह दिया तो सुबह क़यामत तक के लिए सिद्दीक़ अकबर हो गया।
अज़ीज़ाने मोहतरम, बात यहाँ तक की है दिन खुदा का रात खुदा की, लेकिन सुनो दिन तो खुदा का है रात खुदा की, लेकिन सदर साहब आपका जुमला दीन जो है वो दीन 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 मुस्तफा का है। दीन देन खुदा की है, देन खुदा की है और दीन मुस्तफा का है। देन देन खुदा की है, उसमें भी दाल ये नून देन और इसमें भी दाल ये नून, सिर्फ सबर ज़ेर का फर्क हो गया है। देन खुदा की है और दीन मुस्तफा का है। आओ रब इरशाद फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ महबूब आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे किसके दीन को? तुम्हारे दीन को। आए तुम्हारे, हमें जब दीन मुस्तफा का है तो कितना भी पटक ले, अगर मुस्तफा का इश्क नहीं है तो नवाज हरगिज़ नहीं है। इसलिए समझ जाओ, आओ इश्क मुस्तफा में सरसार हो जाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, दिन खुदा का रात खुदा की, देन खुदा की, लेकिन दीन मुस्तफा का है। रब इरशाद फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इस्लाम दीन से राजी हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे इस्लाम दीन से राजी हो चुका हूँ। समझ रहे ना? नेमती, और हमने तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत, नेमत क्या है? नेमत अता कर दी, नेमत अता कर दी। अज़ीज़ाने मोहतरम, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 3 उठा करके आप खोल करके देखेंगे, आपको ये तर्जुमा मिल जाएगा। और इस तर्जुमे में किसी का फसाद नहीं है, न बरेलवियों का फसाद है, न वहाबियों का फसाद है, न नजदियों का फसाद है, न सलफियों का फसाद है, न शराबियों का फसाद है, न कबाबियों का फसाद है, न शियों का फसाद है। सबका इसमें एक ही तर्जुमा। कौन सा तर्जुमा? ऐ महबूब हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। आज के दिन मैंने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। तो हजरत उमर बैठे थे, कहा उमर तुम्हें पता है? कहा हाँ हाँ मुझे पता तो है, वो जगह भी मालूम है, वो दिन भी मालूम है, वो वक्त भी मालूम है। कहा अच्छा, कहा ये आयत कब उतरी? कहा जब हम लोग अराफात के मैदान में थे ना, तब ये आयत उतरी थी। और दिन कौन सा था? जुमा का। दिन कौन सा था? जुमा का। आका ने दुआ फरमाई और उसके बाद ये आयत जिब्रील लेकर के पहुंच गया है। और वक्त कौन सा था? हज का। वक्त कौन सा था? हज का। और दिन कौन सा था? जुमा का। दुनिया बनी किस दिन? दुनिया बनी किस दिन? जुमा के दिन। जन्नत बनी किस दिन? जुमा के दिन। नमाज मिली किस दिन? जुमा के दिन। और कयामत आएगी किस दिन? जुमा के दिन। हिसाब होगा किस दिन? जुमा के दिन। करबला का मैदान हुआ किस दिन? जुमा का दिन। और आदम पैदा हुआ किस दिन? जुमा के दिन। आदम का विशाल किस दिन हुआ? जुमा का दिन। अब बात पकड़ में आ गई। कहते क्या है? 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की पैदाइश भी है और 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी का इंतकाल भी है। तो जो इंतकाल वाले हैं वो 12 रबीउल अव्वल नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं जानते हो? वो क्या कहते हैं जानते हो? बताओ। हाँ, क्या कहते हैं? जो इंतकाल वाले हैं कहते हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की वफात भी है, नबी की वफात भी है। और जो है नबी की पैदाइश वाले हैं वो क्या कहते हैं? अब कहोगे 12 वफात? कहोगे? याद रखो, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सारे पेपरों में हिंदी मीडिया दीपक चौरसिया जैसा और अंजना कश्यप जैसी और सोशल मीडिया पे सब के सब 12 वफात लिखता है।
होश में आ जाओ, होश में। अरे ये तो बेचारे गैर मुस्लिम हैं, इनको तो इस बारे में क्या पता है। तुम्हारा वो कलमा पढ़ने वाला भी कह रहा है 12 वफात। और वफात का माना क्या है? वफात का माना क्या है? मौत। और रबीउल अव्वल का माना क्या है? फसले बहारा का जगमगा जाना, फसले बहारा का हरा भरा हो जाना, मौसम रबी का आ जाना। और रबी का मौसम वो होता है, बिहारी जानता है रबी के मौसम में क्या क्या होता है। अरे बहुत हरियाली रहती है, जिधर देखो हरियाली हरियाली हवा चलती है, पूरे खेतों में दरख्त जो है वो इधर उधर झूमते रहते हैं। तो अल्लाह ने हमारे हक में झूमना दिया है और 12 वफात वालों के हक में घूमना दिया है। तुम लोटा बधनी लेकर के गली दर गली घूमते रहो और हम बिरयानी खा करके झूमते रहे। फर्क इतना ही है कि 12 वफात कहते हैं। अब आओ देखो, साबित कर देता हूँ। दुनिया बनी जुमा के दिन, जन्नत बनी जुमा के दिन, आदम पैदा हुए जुमा के दिन, और इसी तरीके से आदम का विसाल हुआ, आदम के वफात हुई जुमा के दिन। अच्छा बताओ, अगर गम मनाना जायज था तो अल्लाह के रसूल जानते नहीं थे कि जुमा के दिन सबसे पहले द फादर ऑफ इंसानियत, इंसानियत का बाप जुमा के दिन पैदा भी हुआ और जुमा के दिन वफात भी पाया। बताओ, अगर गम मनाना जायज होता तो मुस्तफा जुमा के दिन को ईद का दिन क्यों बताते? जुमा के दिन को आप भी जानते हो ना कि हफ्ते की ईद कौन से दिन है? हफ्ते का ईद जुमा का दिन है और जुमा के दिन आदम का विसाल है। ये तहकीक है। लेकिन 12 वफात में तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते हैं अपनी किताब में कि 12 तारीख को नबी का विसाल नहीं बल्कि 8 तारीख को नबी का विसाल है। कौन सी तारीख में? 8 तारीख में। अलिफादातुल यौमिया फी फायदातिल कौमिया उठाकर देख लो, उठाकर देखो। या तो अपने मौलाना की मान लो या हमारी मान लो। असीसान मोहतरम, बात गौर करने की है। 12 वफात मत कहना। हमारा नबी वो है जो मरा ही नहीं है, जिनके मर गए वो मातम मनाए। हमारा तो जिंदा है, हम बिरयानी खा के खुशी निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। असीसाने मोहतरम, असीसाने वक़ार, आप अपनी नस्लों के घुट्टियों में पीस करके पिला दो। आने वाली नस्लों को बता दो कि नबी की पैदाइश का जश्न अपने घर को सजा करके मनाओ, अपनी मस्जिद को सजा करके मनाओ, अपने घर को साफ सुथरा करके मनाओ, नए कपड़े सिला कर मनाओ, इतर लगा करके मनाओ, खुशबू लगा करके मनाओ, औरों को खुशियां बांटो और गरीब को अपने साथ लेकर के चलो। ये मेरे नबी का पैगाम रहा है और इसी को आप आम करते रहिए। ईद मिलाद का जब दिन आए तो आप अमीरों गरीब सब इकट्ठा होकर के सब चंदा 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 हजार, 1-1, 2-2 रुपए मिला करके बिरयानी पकाओ, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। ये मेरे नबी का पैगाम है। असीसाने मोहतरम, मेरे नबी ने अपने पैदाइश के दिन भी जो रोजा रखा, खुशी मनाई और आपने अपनी विलादत का जश्न मनाया। असीसाने मोहतरम, इसलिए जुमा के दिन हजरत आदम का विसाल भी है। उसके बावजूद भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन हफ्ता का ईद है। तो पता ही लगा कि अगर गम मनाना जायज होता तो द फादर ऑफ इंसानियत आदम अला नबीना, इंसानियत के बाप है। अल्लाह के रसूल सबसे पहले कहते कि इंसानियत का बाप जिस दिन इंतकाल कर दिया, आए लोगों आप लोग गम मनाओ, गमी मनाओ। लेकिन आका ने देखा कि नहीं, अंबिया तो मरता ही नहीं है, तो फिर कहां से ये बात आएगी? इसलिए मेरे अजीज भाई, नबी कभी मरता नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया है क्या? अंबिया को अजल आनी है, लेकिन ये कि फकत आनी है। बस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो कानून है उसे हर इंसान को पूरा करना है। थोड़ी देर के लिए नबी अपनी आंखों को बंद करता है, उसके बाद फिर वही जिस्मानी है, फिर वही
जिस्मानी है। मेरा नबी अगर जिंदा न होता तो दुनिया इस्लाम में, दुनिया इंसानियत में अब तक कोई शख्स कलमा पढ़ता नजर न आता। और कलमे का तर्जुमा वहाबियों का भी, देवबंदियों का भी, सलफियों का भी, बरेलवियों का भी, अहले सुन्नत का भी एक है। क्या नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। अगर इंतकाल जो है, अगर मर गए होते तो तर्जुमा भी बदल जाता कि अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, लेकिन सबका तर्जुमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जो हाजिर हुआ करता है वही प्रेजेंटली हुआ करता है। लिहाजा मेरे भाइयों, आका की विलादत का जश्न जिंदों के तौर पर मनाने की कोशिश करें, अपने अकीदे को मजबूत करें, 12 रबीउल अव्वल का लफ्ज़ याद करें, 12 वफात को भुलाने की कोशिश करें। ये 12 वफात दुश्मनों का जुमला है, जाहिलों का जुमला है। 12 रबीउल नूर शरीफ कहे, रबीउल नूर शरीफ कहे, रबीउल अव्वल शरीफ कहे, ये जुमला पढ़े लिखों का है, अहले सुन्नत वल जमात का है। इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ इस जुमले के साथ कि मैं खैर मकदम करता हूँ अपनी तमाम अवामी अहले सुन्नत का कि जिन्होंने तलवे से लेकर के सर तक अपनी मस्जिद को भी सजाया, और मस्जिद की दहलीज से लेकर के मेरा मीनार के आखिर तक सजाया। काबिल मुबारकबाद है कमेटी, काबिल मुबारकबाद है तहरीक, काबिल मुबारकबाद है यहाँ की नमाजी, काबिल मुबारकबाद है यहाँ के माँ बाप, काबिल मुबारकबाद है यहाँ के भाई बहन, काबिल मुबारकबाद है यहाँ के तलबा। अल्लाह ताला सबको बेपनाह नेमतों से माला माल फरमाए और सबको कामयाबी अता फरमाए। इस मस्जिद और मदरसा को उरूज और इर्तिका अता फरमाए। इस फकीर कादरी के बोलने में अगर कोई गलती, कसरन सहवन, लफ्ज़न, लगवन, मादन, अबदन, खतान अगर कोई हुई होगी तो आप लोगों को गवाह बना करके अपने मौला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।